हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल्स। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने करवाया अपने एक प्रीवियस वीडियो पे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना पड़ेगा कि उसमें मैंने बताया हुआ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है गाइज, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझना पड़ेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, प्लीज़ वहाँ जाके आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए पहले। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर विच हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ, मतलब पॉइंट्स में उनका आंसर बताओ जो टर्मिनेटिंग है। ठीक है गाइज, तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पक्का देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो 2m और 5m की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होंगे, और जो इस फॉर्म में नहीं आते या उनके अलावा कोई एडिशनल वर्ड नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ओके गाइज, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो पहले 13/3125। ठीक है गाइज, तो आपको पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी पक्का, क्योंकि आपको ये सीखना पड़ेगा कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क क्या हो और होते कैसे हो और उसको निकालते कैसे हैं। ठीक है गाइज, तो 13 तो हमने देखा था कि 3125 का निकाल के फैक्टर निकाल के इसके फैक्टर आ रहे थे हमारे 5^5। ये फैक्टर आए थे हमारे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 5^5 आता है तो ये हमारा कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग टर्म होगी पूरी। ठीक है, मतलब ये पूरी डिवाइड हो जाएगी पूरे अच्छे से। अब इसमें डेसिमल एक्सपेंशन लाना है इसमें। तो इस क्वेश्चन में फर्क सिर्फ इतना ही है, अगर आपको डेसिमल लाना है विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए आपको जीरो में आंसर लाना है, पॉइंट्स में आंसर लाना है। तो आप कैसे करोगे कि आपको 2m मल्टीप्लाई 5m की फॉर्म में वो लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अगर आप डिनोमिनेटर में ऐसा लाते हो तो ऑटोमेटिकली आप सिर्फ नीचे सिर्फ 0 आ जाएंगे, फिर आप ऊपर पॉइंट पुट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। आपको सिर्फ इस फॉर्म में लाना आंसर किसी भी तरह। ठीक है, 5m और 2m की फॉर्म में। तो आप देख रहे हो कि 5m की फॉर्म में तो आ रहा है। अब इसको मैंने 2m की फॉर्म में भी लाना है, तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं करता हूं कि 2^5 लिखता हूं मैं यहां पर। अब देखो 5^m इंटू 2^m सेम आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर 2^5 लिखा तो मुझे ऊपर भी 2^5 लिखना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, वापस वही आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है गाइस, अब मेरा इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में मेरा आंसर आ गया। तो मैं क्या करूंगा, 13 मल्टीप्लाई 2^5 कितना होता है गाइस, इसका 32 होगा अपॉन। अब देखो आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर बेसिस सॉरी पावर सेम होते हैं हमारे तो बेसिस क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। एक आपने पढ़ा था कि बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी। एक आपके एक्सपोनेंट पावर में एक आपका फॉर्मूला है कि अगर आपके पावर सेम है तो बेसिस क्या होंगी, आपकी मल्टीपल हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर पावर सेम है तो बेसिस मल्टीपल होगी, तो मल्टीपल 5×10⁵. ओके गाइस, तो देखिए 13 और 32 को करोगे तो इसका आएगा 416 अपॉन 5 टाइम्स 5, 1 2 3 4 5। तो इसका जीरो आपने ऊपर पुट कर देने हैं 5 टर्म के बाद, 1 2 3 4 5, तो 0.12416। तो ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरह आएगा। अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 17, क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूरा है 17/8। तो 17/8 हमने क्या किया था, 17/8 हमने किया था 7 इसका 2 क्यूब था। अब हमने किस फॉर्म में लाना है, 2m इंटू 5m की फॉर्म में। 2m हमें पता है 2^3, तो 5 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 का क्यूब किया तो ऊपर भी 5 क्यूब करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो 5 क्यूब किया तो 17 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब 125 अपॉन 5 2 10, पावर सेम है तो बेसिस मल्टीप्लाई 10/3। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई 125 आपका करके आएगा 2125 अपॉन 123। ठीक है गाइस, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.125।
तो ये इसका आंसर होगा। तो इसी तरह क्वेश्चंस करने हैं गाइस, ठीक है। चलो अगला पार्ट करते हैं हम। अगला पार्ट आपने थर्ड पार्ट आपका था 64/455। तो आपने जब इसका फैक्टर निकाले थे, मैं आपको वापस निकाल के बता देता हूँ। तो जब आपने इसके निकाले थे तो आपने ये फाइंड आउट किया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेट डेसिमल है, तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमें इसमें डेसिमल एक्सपेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तब भी आपको करके बता देता हूँ कि कैसे नॉन टर्मिनेटिंग आया था। 455, 5 9 5 1 7 7 1 7 7 3 21 13 1। तो देख रहे हो आप कि इसमें कितना आया था आपका 64/5 × 7 × 13, ठीक है। तो आपका 5 तो आ रहा है, बट उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 टर्म आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 5 या 2 के अलावा अगर और कोई टर्म्स आती हैं तो वो आपकी पूरी टर्म क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहलाएगी। तो आप यहाँ पर सीधा लिख सकते हो, इट रिप्रेजेंट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपका ये नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या था, 15/1600, ठीक है। तो इसका आया था आपका 15/1600 आया था। तो इसका फिर से करके देख लेते हैं। तो 1600 का कितना आता है। तो 1600 का हमने देखा था कि 2 800 400 200 100 50 25 और 5। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया था और 2 टाइम्स हमारा 5 आया था। तो इसको लिख सकते हैं हम 15/2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 5 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हमारा आया था। तो इसको हम अगर हमने 0 ही लाना है नीचे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 15 मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका पेयर बनाता हूँ, इन दोनों का पेयर बनाता हूँ, इन दोनों का पेयर बनाता हूँ। तो 2 कितने बचे, 4 टाइम्स 2 बचे ना, 2 4 टाइम्स बचा, मल्टीप्लाई 10 हमारा कितना बचा, 2 टाइम्स बचा, ठीक है। तो ये बना हमारा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ये 6 है तो 6 टाइम आपको 4 टाइम और 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये इजी है, आपको क्या करना है 2 टाइम्स 4 और 10 टाइम 5 बन गया आपका, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, बेसिकली हमने नीचे 0 ही लाना होता ना, तो हम इसलिए मैंने 10 बना दिया, ठीक है। तो 15 इस 10 को अलग रख लेता हूँ मैं। इसको आप 5 × 2 भी कर सकते हो, सेम एज इट इज़ वही आएगा, ठीक है। तो 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, इसको अलग से रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि मुझे 2 टाइम्स 4 बन गया। अब मुझे क्या चाहिए, 5 भी चाहिए। तो 5 कितना चाहिए मुझे, 4 टाइम्स चाहिए। तो 4 टाइम्स में ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से इस पार्ट से ऐसे भी कर सकते थे कि आपका 6 टाइम 2 था, तो आप ऐसे कर सकते हैं 15/2 6 टाइम्स था और 5 कितना था, 2 टाइम्स था, ठीक है। तो आप इसको 6 टाइम बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा आपको, 5 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 5 4 टाइम्स आएगा, सेम एज इट इज ही है। बस मैंने एक यहाँ क्या एक स्टेप खा लिया, ऐसा समझ लो कि डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो, तो अब आपका ये आ गया, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 5 को जब मैं आपका करूँगा 4 टाइम्स, तो ये आएगा 625 आएगा अपॉन। अब देखो, अब आपका क्या है, बेसिस अलग है, पावर सेम है, तो बेसिस मल्टीपल हो जाएंगे। तो 5 2 10 टाइम 4 मल्टीप्लाई 10 टाइम स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 9375 अपॉन 10 कितने आएगा, 6 टाइम आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एक्सपोनेंट पावर की ये फॉर्मूला लगा, बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो ये लग गया। अब 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 2 0 और लगेंगे, तो 0.00937 इज द आंसर। ओके गाइस, चलो अगला पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट इसका। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, 29/343 है। तो आप जब इसको करोगे, मैंने आपको बताया था कि ये इसमें 2m × 5n फॉर्म नहीं आ रही, तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो इसलिए गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लीज़ आपको मेरी इस क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जबकि आपको समझ आ पाए उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ मैंने कि नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है और टर्मिनेटिंग क्यों है। ठीक है गाइस, चलो अगला पार्ट करते हैं, 6 पार्ट इसका, वो है 23/2³ तो अब इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि 2 क्यूब दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी क्यूब लाना है, तो क्यूब लाने के लिए मैंने क्या करना है, 23/2³ मैं एक 1 टाइम 5 और लेके आता हूँ। ठीक है, तो बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये कैसा होगा, ये होगा 23, सॉरी ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, 23/5 इंटू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बेसिस सेम पावर ऐड, तो 5 क्यूब। अब दोनों आ गया, ये दोनों सेम आ गए पावर्स। चलो 23 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 115 आएगा। ठीक है, अब इसका कितना आएगा, 10⁻³ तो 3 के बाद तो 0.115 इज द आंसर। ठीक है, चलो गाइस 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन है 129/2³ मल्टीप्लाई 5 7 टाइम और 7 है जो 5 टाइम। तो आप देख रहे हो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे सिर्फ 2n और 5n फॉर्म चाहिए टर्मिनेटिंग बनाने के लिए। अगर उसके अलावा कुछ भी आती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बन जाएगा। तो ये कौन सा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन बन जाएगी इसकी। ओके गाइस, चलो 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन था 6/15। ठीक है, तो 6/15 था, इसको मैंने सॉल्व छोटा कर लिया था थोड़ा सा, ये हो गया था 3 2 3 5 तो 2/5 की फॉर्म में आ गया। अब 5 की पावर कितनी है, 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा, 2 की पावर 1 लानी पड़ेगी। तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ऊपर भी 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। ठीक है गाइस, तो 2 से कितना हो गया, 4 हो गया, ये कितना हो गया 10, तो आंसर आ गया 0.4। ओके गाइस, बस आपको नीचे 2m इंटू 5m लाना है, किसके लिए, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए, और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए आपको 2m इंटू 5n की फॉर्म में होना चाहिए। गाइस इन दोनों में फर्क है। ठीक है, मेक श्योर आप अच्छे से समझ पाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि अगला क्वेश्चन चलते हैं, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोल रहा है 35/50। 35/50। ओके गाइस, तो इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर लो तो वो इजी रहेगा। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 7 5 10 तो सीधा आंसर आ रहा है 0.7 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है गाइस, ये जो फॉर्म में लाने की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस के जिनका डिनोमिनेटर बड़ा है, जो छोटे छोटे आपको इसको सीधा सिंपली कर सकते हो। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन 77/210, तो 77/210 आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि जिसके आप जब इसकी फैक्टर निकालोगे तो इसके फैक्टर कुछ इस तरह आएंगे, 2 × 3 × 5 × 7। तो आप देख रहे हो सारे इंडिविजुअल हैं, 2 और 5 तो चाहिए बट 3 और 7 नहीं चाहिए मुझे डेसिमल में। ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी गाइस। ठीक है, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हों। प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर फीडबैक्स कि आपको कौन कौन से डाउट है, ताकि अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो कि वो भी समझ पाएँ इन वीडियोज़ को। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्लीज़ पक्का दबाइए ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस।